वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदन अनंत मैथमेटिक्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और उनका प्रूफ भी दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वही वीडियो देखिए, क्योंकि जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सॉल्यूशन होंगे कुछ क्वेश्चंस के जो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होंगे। एंड आई होप कि आपको 11th क्लास के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी वो याद हो। नहीं है तो आप उनको याद कीजिए, क्योंकि हमें आइडिया होगा उन आइडेंटिटीज़ का, तभी हम क्वेश्चंस में थोड़ा लॉजिक लगाकर उसको प्रूव कर पाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 और मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज प्रूविंग सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। One statement is given to you and you have to prove it. So in these type of question we have to start with either one of the side. You can start with left hand side or right hand side, and we have to show that that is equal to the another side. Or we can start with both of the side and we will show that both are equal. The next type of problem is solving for x. In this case, equation is given to us, means both side we can use एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम पर मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को इन दोनों टाइप की प्रॉब्लम में मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में प्रूव वाला बोल रहा है या फिर सॉल्व फॉर एक्स बोल रहा है। तो देखते हैं अपनी सबसे पहली प्रॉब्लम। शो दैट 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube when x belongs to closed interval minus half to half। बेसिक आइडिया क्या है, हमें यहाँ पर सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी क्लास 11th में वो सभी याद होंगी, तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले यहाँ राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देता हूँ। इसका लॉजिक कहाँ से आएगा, अगर आप देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड को तो यहाँ पे 3x माइनस 4x क्यूब है। तो हमने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो यहाँ से ये लॉजिक लगेगा कि ये फॉर्मूले जैसा एक्सप्रेशन है, इसलिए हम अगर इस x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर x को साइन थीटा पुट किया, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी हैव 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। हमेशा नहीं होता है, ये क्यों हुआ है अभी इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। एंड यू नो दैट x इज इक्वल टू साइन थीटा विल गिव अस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका रीजन देखते हैं, वाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। ये इंटरवल यहाँ पे ऐसे ही नहीं दिया हुआ, आपको इसको भी देखना है। x जो है वो क्लोज इंटरवल माइनस हाफ टू हाफ के बीच में लाई कर रहा था, एंड x मैंने क्या सपोज किया है, साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा माइनस हाफ और हाफ के बीच में लाई करेगा। टेकिंग साइन इनवर्स ऑन दिस inequality you will have minus pi by 6 is less than equal to theta less than equal to pi by 6. Multiply with 3, you will get 3 theta will lie between minus pi by 2 to pi by 2, and we know that sin inverse of sin 3 theta will be 3 theta if this 3 theta lies between minus pi by 2 to pi by 2, as we discussed in the principal branch value of inverse trigonometric functions. I hope आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है 2 tan इनवर्स हाफ इज प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि वैसे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, लेकिन यहाँ पर ये 2 आ गया है। तो हमने 2 tan इनवर्स x के भी 3 फॉर्मूले पढ़े थे, तो हम क्या करेंगे उसमें से 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो tan इनवर्स के टर्म्स में ही, ताकि हम आगे इसको प्रोसीड कर पाए यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट। तो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हेयर x इज हाफ, तो इसको अप्लाई किया मैंने, tan इनवर्स 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म इज सेम। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, यू विल गेट tan इनवर्स 4/3 and the second term remains same. Now we have tan inverse x plus tan inverse y. You can check whether product of these two number is less than 1 or greater than 1. मैंने बताया था आपको tan inverse x plus tan inverse y के लिए मैंने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, तो आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4/3 into 1/7 जो है that is less than 1, therefore we can apply
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ मैंने उसको अप्लाई किया और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल हैव tan इनवर्स 31/17 दैट इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन। सो वी आर डन। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। ओके, क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा आपके साथ कि मैंने अभी जैसे बताया कुछ आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए, तो कुछ हिंट आप कंसीडर कर सकते हैं इनको। जब भी आपके पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर x की जगह पर cos थीटा या sin थीटा में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका सेंस भी कैसे आ रहा है हमें पता है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और हम इधर यहाँ पर x इज इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा में से कुछ भी प्रूव करेंगे, तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट, तो इट विल गिव अस tan थीटा। Similarly, you can substitute cosec theta. You are free to choose any of the two, right? Similarly, if we have expression of the form square root of 1 plus x square, then you can substitute x is equal to tan theta or cot theta. You will get a simple expression. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स डिफरेंट फ्रॉम 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे, जैसे अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी तो x इज इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा इज गोइंग टू हेल्प अस। सब्स्टिट्यूशन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया x की जगह पर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक थीटा आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पर जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको मैंने क्या किया, साइन और कॉस की टर्म्स में लिख लिया, सेक 1 बाय कॉस एंड tan इज साइन बाय कॉस। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ वी नो दीज टू आइडेंटिटी फ्रॉम क्लास 11th, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को यूज किया मैंने यहाँ पर, so we will have 2 sin square theta by 2 upon 2 sin theta by 2 cos theta by 2। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, you will get tan theta by 2, tan inverse tan theta by 2 will give you theta by 2 एंड स्टार्टिंग में जो हमने x इज इक्वल टू tan theta पुट किया था वहां से आपको थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स x एंड अपॉन ये 2 हो गया। एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दी थी उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई हाफ tan इनवर्स x फॉर ऑल x डिफरेंट फ्रॉम 0। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की प्रॉब्लम में आप x इज इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ tan थीटा की जगह cot थीटा पुट करके देखिए, आपको बेशक ये आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा चेंज मिलेगा, लेकिन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज कर उसको वापस इसी के इक्वल दिखा सकते हैं। मतलब आपका आंसर गलत नहीं होगा, एक आइडेंटिटी और यूज होगी तो आपका यही आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। नाउ 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, यहाँ पे भी लिखा, ऐसा इसलिए बना रहे हैं आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan का। हमेशा हम कोशिश करते हैं जैसा भी एक्सप्रेशन बाहर दिया होगा उसी की टर्म्स में अंदर भी ऐसा बना पाए ताकि हम इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करें। सो tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x कैन बी रिटन एज tan पाई बाय 4 माइनस x। ये फॉर्मूला है हमारा tan a माइनस b का। एंड tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x इफ पाई बाय 4 माइनस x लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो इसको हम चेक करेंगे कि वेदर पाई बाय 4 माइनस x उस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये x हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्योंकि मुझे पाई बाय 4 माइनस एक्स का पता करना है तो मैंने इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है। और उसके बाद पाई बाय 4 को ऐड किया तो हमें पता चला कि पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। इसीलिए tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे, 3a स्क्वायर हटा दीजिए, ये सब a डिलीट करके बता रहा हूं मैं अभी, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो अगर मैं यहाँ x की जगह पर a tan थीटा पुट करता हूँ तो ये a भी डिलीट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो x की जगह a tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया मैंने इस एक्सप्रेशन में और देखा कि हमें क्या मिला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। सो वी हैव tan इनवर्स tan 3 थीटा। Now this will be equal to 3 theta only if 3 theta lies between minus pi by 2 to pi by 2 open interval। तो देखते हैं कि है कि नहीं। यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन में x इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। x इज नथिंग बट a tan थीटा। a कैंसिल किया मैंने थ्रू आउट दिस inequality, so we will have this taking tan inverse on this inequality you will have theta is greater than minus pi by 6 and less than pi by 6। Multiply this inequality with 3, you will get 3 theta lies between minus pi by 2 to pi by 2। Strict inequality is there, तो इसीलिए tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या बन गया, 3 थीटा बन गया। एंड थीटा यहाँ से आप निकालेंगे, a को इधर ट्रांसफॉर्म कीजिए, पहले x बाय a बनेगा और देन tan इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। फॉर्म जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दी थी उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 3 tan इनवर्स x अपॉन a। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंक्लूड किया था जब मैंने एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो शेयर की थी, आप उसमें जाके चेक कीजिए, पार्ट 2 है वो इस चैप्टर का। तो साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में लिखा 3/4, कॉट इनवर्स 3/2 इज tan इनवर्स 2/3। Then we can apply tan inverse x plus tan inverse y। You can check here also कि x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 बनेगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई किया, सेट ऑफ रियल नंबर होगा तो इसलिए ये 17/6 हमारा आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। कुछ और डिस्कस करूंगा आगे बताने से पहले कि हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, और भी हो सकता है। तो आप देख सकते होंगे जो पहला एक्सप्रेशन यहाँ दिया है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम है एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स हमें प्रूव करना है। बहुत इजी है, आप इन दोनों टर्म्स को tan इनवर्स के टर्म्स में लिखिएगा जैसा भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन हम प्रूव कर पाएंगे tan इनवर्स समथिंग। लेकिन अगर हमारी एक्सप्रेशन ऐसी होगी जिसमें हमें राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स समथिंग प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं भी आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वैसे तो इन क्वेश्चन को भी सेम उसी वे में कर सकते हैं जैसा फर्स्ट पार्ट किया है। वो साइन इनवर्स को tan की टर्म्स में लिखा, इसको भी tan की टर्म्स में लिखा, फॉर्मूला अप्लाई किया, tan की टर्म्स में आएगा उसको वापस साइन की टर्म्स में लिख दिया। हियर यू कैन अप्लाई द सेम थिंग। लेकिन अनदर वे जो है वो भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं, सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 को मैंने x सपोज किया, कॉस इनवर्स 12/13 को y सपोज किया। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, साइन x इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस y इज इक्वल टू 12/13। अब आप क्या कीजिए, साइन x को हेल्प से कॉस x भी निकाल लीजिए, कॉस y की हेल्प से साइन y निकाल लीजिए। साइन का कॉस, कॉस का साइन ऐसे निकाल लिया मैंने। अब हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन मुझे साइन की टर्म्स में लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। अगर राइट हैंड साइड में साइन की जगह पर कॉस इनवर्स दिया रहेगा तब मैं यहाँ पे कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा तो मैं यहाँ पर साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करूंगा। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। इन सभी की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, वो सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया 56/65। टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। x हमने सपोज किया था साइन इनवर्स 3/5 एंड y इज कॉस इनवर्स 12/13 एंड दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, अगर हमारे पास टर्म बाहर जैसे कॉस इनवर्स दी है तो हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को कॉस की टर्म्स में लिख पाए। तो कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगाइए, अपने फॉर्मूलोज को याद कीजिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, दिस विल गिव यू tan थीटा इज इक्वल टू रूट x। ये बाद में हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते वक्त हेल्प करता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है
राइट हैंड साइड हमारी ये है, x की जगह मैंने tan स्क्वायर थीटा पुट किया और ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गई है, फॉर्मूला है cos 2 थीटा का. नाउ हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा विल बी थीटा ओनली, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड थीटा यहाँ से देखेंगे आप तो क्या बनेगा, tan इनवर्स रूट x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर भी हमें चेक करना रहेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा कैसे लिख दिया है. वो x जो था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, x को मैंने tan स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट किया तो tan थीटा विल लाई बिटवीन -1 to 1 क्लोज इंटरवल. टेकिंग tan इनवर्स इट विल गिव अस -π/4 is less than equal to theta less than equal to π/4 and twice the inequality you will get this expression. तो इसीलिए यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा विल बी 2 थीटा और 2 से 2 फिर उसके बाद हमने कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करनी है. एक्सप्रेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. कोशिश करेंगे इन एक्सप्रेशंस को इस तरीके से लिख पाएं कि ये किसी का स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाए. तो हम यहाँ sin 2 थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और 1 की जगह पर यूज कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2 और 1 को मैंने लिख लिया sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2. हर एक जगह पर ऐसा ही किया है. ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये लिख दिया मैंने cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर फॉर्म में हर जगह बन गया. दिस इज cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर. यहाँ आप sin x/2 माइनस cos x/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये x है. x/2 जो होगा वो 0 से लेकर π/8 में लाई करेगा. उस केस में cos x/2 इज ग्रेटर देन sin x/2. Therefore we have to write cos x/2 minus sin x/2. स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये सिंपल एक्सप्रेशन मिलेगी. कैंसिलेशन करेंगे sin x/2 कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 सिंप्लीफाई किया cot x/2 एंड दिस विल गिव यू x/2. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है. सो विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. 9/4 वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म, so we are left with π/2 minus sin inverse 1/3. Now we have this identity sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. So π/2 minus sin inverse x can be written as cos inverse x. तो यहाँ मैंने इसको cos inverse 1/3 लिख दिया. तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है. आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड से काफी मैच हो रहा है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये cos इनवर्स की टर्म्स में लिखा है और हमें प्रूफ साइन इनवर्स की टर्म्स में करना है. तो बहुत ईजी है. आप यहाँ पे जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में और अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आप इसको साइन इनवर्स की टर्म्स में लिखेंगे, देन यू विल गेट साइन इनवर्स 2√2/3. अब जो मैंने अभी बताया था अपनी फर्स्ट स्लाइड में कि हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, प्रूविंग वाले जैसा भी मैंने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड नेक्स्ट टाइप होता है जहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करनी है. देखते हैं कैसे करेंगे. टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, ये बन गया साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2. नाउ वी हैव दिस एक्सप्रेशन साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. आप इसको मैच करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सेम है तो x की वैल्यू क्या हो गई है 1/5. ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं. यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल हैव tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. एलसीएम लिया, ये बनी एक्सप्रेशन x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू π/4. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी. टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 2x² इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें सॉल्व फॉर x बोला है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स cos x है, तो यहाँ पे हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा tan की टर्म्स में, क्योंकि राइट हैंड साइड में tan इनवर्स की टर्म्स में लिखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², जहाँ पे x की जगह पे मैंने cos x पुट किया है. सिंप्लीफाइंग tan इनवर्स दोनों तरफ tan अप्लाई करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी. cos x को मैंने साइन के टर्म्स में लिखा, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया cot x इज इक्वल टू 1. This will give us x is equal to π/4. Next in this question also we have to find out the value of x. क्या किया, इस माइनस 2 साइन इनवर्स x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, then applying sin on both side, this will give us 1 minus x is equal to sin π/2 plus 2 sin inverse x. From class 11th we know that sin π/2 plus theta will be same as cos theta, so this will give us cos theta is 2 sin inverse x here. Now अब आप देख सकते हो ये cos 2 theta का फॉर्मूला बन गया.
और ये साइन इनवर्स के टर्म्स में तो हम cos टू थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे जो साइन के टर्म्स में होगा, जो कि है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ अप्लाई किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास बन गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी एक्स ओनली, सो दिस विल गिव यू 2x स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे, यू विल हैव टू सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। बट आप x इज इक्वल टू 1/2 को गिवन एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, अगर साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ विल बी हाफ, माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ विल बी माइनस साइन इनवर्स हाफ, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जबकि हमें इक्वल टू π/2 दिया है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सो द सिंगल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब आ गया टाइम हमारा होम असाइनमेंट का। तो आप ये दो क्वेश्चन जो मैंने पीछे स्लाइड में रखे थे पर सॉल्व नहीं किए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आपको एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, पास्ट ईयर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने क्वेश्चन का एक असाइनमेंट बनाया है, वो आप उसको भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आगे आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।